हैं आपको पीसीसी वॉर रूम, जहां पर विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। विधायक दल का उत्कम से स्वीकार करना सर्वसम्मति प्रस्ताव प्रस्ताव पारित हुआ। ये हमारी परंपरा भी रही है, पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रस्ताव। अब उसके बाद में कोई राय देना चाहें अपनी अलग से, तो वो हमारे प्रभारी जो आए पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। ये मुख्य रूप से ये हुआ। सर, जो नतीजे जो आए उस पर भी कुछ चर्चा हुई क्या बैठक में? जो नतीजे आए हार हुई उस पर भी कुछ चर्चा हुई? देखिए, नतीजे तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में को फिर भी डाउटफुल मानते थे, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो एक धारणा थी कि कांग्रेस जीत रही है, पर नतीजे जो आए वो बिल्कुल अप्रत्याशित आए। वोट शेयर कम नहीं हुआ, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में। जो पहले वोट शेयर था वो आज भी कायम है कांग्रेस के पास। ये शुभ संकेत है आगे के लिए। पर बीजेपी का वोट शेयर है, वो जो पहले इंडिपेंडेंट थे या कोई भी थे, वोट शेयर उनके पास चला गया। राजस्थान में तो 2% 2.5% का फर्क रहा है, बाकी जगह 7% का 4% है, आपको मालूम ही है। ये जो एक नतीजे ऐसे हैं जिसका व्यवस्थित लेवल पर ही विश्लेषण होगा, बातचीत करेंगे भाई क्या कारण रहे होंगे। ये तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम सब चुनाव हुए हैं, तो ये काम तो अखिल भारतीय स्तर पे होगा कि भाई क्या कारण रहे होंगे। और मेरा मानना है कि हमें लग रहा था कि सरकार बन जाएगी इस बार राजस्थान के अंदर। हर व्यक्ति जवान में ही था, भाई अच्छे काम किए सरकार ने। पहली गवर्नमेंट देश के अंदर सरकार में रहते हुए इसके खिलाफ में कोई माहौल नहीं था। ये पहली गवर्नमेंट जो एंटी इनकम्बेंसी कहलाती है, सत्ता विरोधी लहर, वो चाहे मीडिया वाले हो चाहे कोई भी हो, एक स्वर में कहती थी कि राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है, वरना जिस सरकार होती है थोड़ी बहुत तो सत्ता विरोधी लहर हो ही जाती है। ये वो प्रदेश था जहाँ बिल्कुल ही नहीं थी। शानदार स्कीमें थी, शानदार कानून पास किए और शानदार तरीके से गारंटी दी हम लोगों ने, परफॉर्मेंस अच्छे किए, लागू होगी गारंटी भी और स्कीमें हमारी, सब कुछ ठीक लग रहा था लोगों को, इसलिए हर आदमी जवान पे था सरकार तो रिपीट होगी। उसके बाद में भी जो हमारे विपक्ष के लोग आए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, 5-7 मुख्यमंत्री, उनकी अप्रोच विधानसभा चुनाव वाली नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, लोकल इश्यू क्या है, विकास के मुद्दे पर हम लोग चाहते थे चुनाव हो और जनता फैसला करे उसके बाद में, उसकी बजाय विकास के मुद्दे पर, परफॉर्मेंस पर, हमारी कोई गलतियां हैं, कमियां हैं, इसकी में कोई कमी है, उस पर डिस्कशन नहीं किया उन्होंने। वो इसको कन्हैयालाल पे ले गए और झूठ बोले इन्होंने। उसको 5 लाख दिए, मुस्लिम को 50 लाख दे दिए, तो ये 50 लाख उसी को दिए थे कन्हैयालाल को। 25 प्रकार की अफवाहें चले ही गई झूठ बोल करके। ये शोभा नहीं देता बड़े नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को झूठ बोल के राजनीति करे, झूठ बोल के भ्रमित पैदा करे, लोगों को भ्रम पैदा करे, गुमराह करे, ये शोभा नहीं देता उनको। पर पूरा झूठ बोला गया, पर्सन बनाया गया झूठ बोलने का। महिलाओं पर अत्याचार है, इन्हें पूछो क्या हो रहा है यूपी के अंदर, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है। हम तो तुलना नहीं करना चाहते हैं, हमने कंपल्सरी कर दी यहाँ पर FIR भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा पूरा झूठ के आधार पर चुनाव लड़े गए उनके द्वारा, उसमें वो कामयाब हो गए कि ध्रुवीकरण कर दिया। और जब ध्रुवीकरण होता है चुनाव में, तब फिर लोग ना स्कीमें देखते हैं, ना कानून देखते हैं, ना गारंटी देखते हैं। तो अभी भी बीजेपी तय नहीं कर पा रही मुख्यमंत्री कौन कर रहा है? अभी तो मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता कि वो क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं, पर मैं तो इतना कहूँगा उन्होंने चुनाव जो जीता है, हमें जीता, हारने का दुख नहीं है, उससे चिंता हम लोगों की है कि देश में क्या होगा जहाँ जुडिशरी की धज्जियां उड़ रही है। जुडिशरी के तो दबाव में है, संविधानिक धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, और ईडी, इनकम टैक्स, CBI और इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ लोकतंत्र का क्या होगा? देश की दिशा में ले आ रहे हैं, कोई नहीं जानता।
किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ये हालात में देश चल रहा है, ये चिंता रहने की स्थिति है। लोकसभा चुनाव को लेकर सर क्या तैयारी पार्टी की? आपकी क्या भूमिका रहेगी सर लोकसभा चुनाव को लेकर? मेरी भूमिका रहेगी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा काम करूंगा, अंतिम सांस तक सेवा करूंगा लोगों की, किसी के रूप में सेवा करता रहूंगा। कोई पद की नहीं, पद की बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा आपको, मैं बार बार रिपीट क्या करूं। सर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है पार्टी की? क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए हमने अभी कहा, आह्वान किया सबको, अभी से अब लग जाओ लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए। मैंने भी तमाम विधायक जो नवनिर्वाचित हैं उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि हम सबकी ड्यूटी बनती है कि लोकसभा चुनाव में हम क्या परफॉर्म करें और किस प्रकार परफॉर्म करें, क्या कर सकते हैं। अभी से हम लोगों को अपने क्षेत्र में, जहाँ 8 क्षेत्र होते हैं हमारे यहाँ पर विधानसभा के, एक लोकसभा के अंदर 8 क्षेत्रों में क्या मत बनता है किसी व्यक्ति के लिए, उसकी ट्राई करो, ये हमने उनको सुझाव दिया है। ठीक है, ये जो स्कीम्स आपने शुरू की है, क्या लगता है कि आने वाली सरकार जो है बीजेपी की जो स्कीम आपकी है थी उनको कंटिन्यू कर पाएगी या किस तरह से? अब वो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। पहले मैं तो चाहता हूँ ओपीएस लागू कायम रखे, वो चिरंजीव कायम रखे। हमने 50 लाख का वादा किया, हम सरकार में नहीं आवे तो वो वादा निभा दे, क्या फर्क पड़ता है। पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ना भाई। 25 लाख तक का तो लागू है, 50 लाख हमने गारंटी दी थी, हम सत्ता में नहीं आ पाए, वो आ गए। तो कम से कम बड़ा दिल रख के उनको 50 लाख कर देना चाहिए। कितने लोग आते हैं? ज्यादा नहीं आते लोग, बहुत कम लोगों की जरूरत पड़ती है 50 लाख तक की बीमे की। बीजेपी के लिए खजाना खाली है, सरकार खाना है? कोई खजाना खाली है, हमें ऐसे ही रोते रहते हैं, हर बार आते रोते रहते हैं खजाना खाली, खजाना खाली, खजाना कभी सरकार खाली होता ही नहीं है, हमें भरा ही रहता है, तभी काम होता है। कर्जे लेने ही पड़ते हैं। हिंदुस्तान की सरकार 55 लाख करोड़ के कर्जे थे 14 के अंदर, मोदी जी के जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, देश के केंद्र सरकार में 55 लाख करोड़ के कर्जे थे। आज 1 करोड़ 55 लाख के कर्जे वहां पर है। कर्जों की सरकार चलती है तो उसका भी रेशियो होता है, अप्रोच होती है, एक प्रकार से कहना चाहिए मैनेजमेंट होता है, किस हद तक कर्जा ले सकते हो जो आप चुका सको, तब कर्जा मिलता है। अगर हम चाहें 1 लाख का कर्जा नहीं ले सकते बगैर भारत सरकार के परमिशन के। परमिशन तब मिलती है जब आपकी कैपेसिटी होती है, पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। इसलिए भ्रम तो पैदा करना बड़ा आसान काम है। लोकेश शर्मा ने जो ट्वीट किया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? लोकेश शर्मा ने जो ओएसडी आपके जो नमस्कार 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 बीजेपी के एमएलए सर